इसी की तरह से उनकी ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी थोड़ी है दुनिया में, देखते रहो ख्वाब। फिल्मों में आप हमें फतह कर लो, फिजिकली आए तो हमने कुछ घंटों में धुआं निकाल दिया और चीख चहाड़ा करके सुपर ख्वाबों को हमारी जान छुड़वा दे। छोड़ा, डोंट डू इट अगेन। हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम राशिद साहब मौजूद हैं। इन्हें गाहे बगाए सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, इनके ड्रामास देखे, इनकी मुहिब्बुल वतनी से कौन वाकिफ़ नहीं। हमेशा कोई भी इवेंट हो जिसका पाकिस्तान से, करारदाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ हो, तो ये इंसान हमेशा वहाँ पे मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र। अब तो आप हमारे बुज़ुर्गों में से हैं, लेकिन जब हम तिफले मकतब थे तो आपको देख के लफाजी भी सीखी, अदाकारी भी देखी, क्योंकि हमारा भी काम एक तरह का अदाकारी का है। बुनियानुल मरसूस को 1 साल हो गया हिंदुस्तान। आप तो बल्कि फ़नकारों की बड़ी कदर करने वाले हैं। क्रॉस बॉर्डर भी आप हमेशा लोगों को बड़ी काबिल तहसीन निगाहों से देखते हैं, लेकिन ये क्या वजूहात हैं, ये क्या माइंड सेट है, ये क्या बनिए की सोच है कि वो हर वक्त हमें तदमे आखिर पे ले जाना चाहता है? इसी की तरह से उनकी ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी थोड़ी है दुनिया में, देखते रहो ख्वाब। फिल्मों में आप हमें फतह कर लो, फिजिकली आए तो हमने कुछ घंटों में धुआं निकाल दिया और चीख चहाड़ा करके सुपर ख्वाबों को हमारी जान छुड़वा दे। छोड़ा, डोंट डू इट अगेन। आपको जब ये पहली न्यूज़ मिली पिछले साल, आप उस वक्त क्या कर रहे थे और आपका क्या मतलब थॉट प्रोसेस क्या था? मुझे पता था कि ये कोई ऐसा पंगा इन्होंने ले लिया, तो हम इनका वो जुलूस लिया और फिर हमने निकाल लिया। मुझे ऑलरेडी ख्वाब नहीं था, यकीन था ये। अरे हमारे अस्करी इदारे, नेवी है, एयर फोर्स है, दूसरी फोर्स, सारे के सारे दे आर ऑल कमिटेड पर्सन। बीइंग ए कलमा गो, वो सिर्फ जॉब तनख्वाह के लिए काम करने नहीं आते। उनके सबसे पहले कि मेरे मालिक मुझे शहादत नसीब कर। दुनिया की जितनी भी फौजें हैं ना दूसरे रिलीजन्स की, वो सिर्फ उनके हम शहादत, वो तो जान बचा रहे हैं। हमारा तो मतमे नज़र होता है कि मालिक हम अपने रिलीजन के लिए, अपनी शनाख्त, अपनी ज़मीन के लिए जान भी दे देंगे, तो हम उससे और ज़्यादा क्या चाहिए। पंजाब के अभी आपने एक पंजाबी मूवी की नासिर टिल्लो के साथ, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर से एक्टर है। मैं उस एक्टर का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने आपके बारे में कहा कि इनको पंजाब की और पाकिस्तान की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि मैंने जाके कहा कि आप पैसे फिल्म के ले लें, तो उन्होंने मेरे हाथ चूम के कहा कि ऐ ना कर बेटा, तुझे नफरत मुकाउन का काम करते पे, तो ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है। वो गुरजेत चित्रकार की बात बेटा, रब को जाके भी तो इजहार देने ना क्या हो कि क्या बीच के आए हो, क्या करके आए हो। तो कोशिश तो की आगे दुनिया को भी राज़ी रखने की कोशिश की और रब को भी राज़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोताहियाँ होंगी तो वो माफ़ कर देने वाला वो माफ़ कर देगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद। मेरा वो जो ब्रॉडकास्टिंग वाला दौर था, तो मैंने जितनी भी ऑडियोग्राफी के असनाफ है सब पे काम किया हुआ है, और अल्लाह ने मुझे सब जगह भरम दिए। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका अकमल अलीमी साहब होते थे वहाँ, उन्होंने मेरे अब्बा के दोस्तों में उन्होंने कहा यार इससे पूछो, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ बुला लेता। मेरे अब्बा ने मुझे कहा, तब तो ये टिक टिक वाले फ़ोन नहीं था, घर के लैंडलाइन वाले। जी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि जी मैं बताता हूँ आपको। 4-5 दिन मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, तो उनका फिर आया कि यार उससे पूछो, मेरे पास ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग है। तो हाँ क्या कहते थे? मैंने कहा जी मैंने नहीं कहा। उनके लिए, मेरे बाबा के लिए हैरानी का जस्चर था कि ये अमेरिका जा रही है, कह रहे मैंने नहीं जाना। कह लगे को वजह बताओगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे शनाख्त जो है ना अपने इस काम की, इस ज़मीन पे चाहिए। क्या हुआ? जब मेरी यहाँ होगी तो सारी दुनिया में हो जाए। इस मुल्क ने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, अब्रॉड के कई ऐसे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है जो मुझे मिले, कभी कहीं कभी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपना रिलीजन, अपनी अक़दार, सब वो प्रेफर करती है। मैं अपने इच्छे का जितना काम मेरे जिम्मे में समझता, तो मैंने कोशिश तो की है, लेकिन अब तो हम चरागे आखिर सब है, लेकिन हमारे बाद अंधेरा नहीं, कुछ ज़्यादा है इंशाअल्लाह।